Sono l'avvocato Mahmoud Faisal del Foro di Milano, मैं फैसल महमूद एडवोकेट मिलानो में इमिग्रेशन और पेनाले के केसेस को डील करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो कार्ता दी सोजियोर्नो और लुंगो periodo permesso di soggiorno से मुतल्लिका जो ये डिफरेंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आप लोगों के जो बेसिक सवालात जो आप लोग ज़्यादातर मुझसे इससे मुतल्लिका करते हैं कि कितनी रैदी तो होनी चाहिए, इसका कितने टाइम का रेजिडेंस चल रहा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के छोटे छोटे सवालात होते हैं। ये आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए जी, कार्ता दी सोजियोर्नो और लुंगो periodo permesso di soggiorno में डिफरेंस ये है कि कार्ता दी सोजियोर्नो उन लोगों को मिलती है ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 del 2007। उसके आर्टिकल के मुताबिक चित्तadini इटालियानी या चित्तadini europei जो हैं उनके जितने भी रिश्तेदार यहाँ पे इंट्रो सेकोंडो ग्राडो वो अगर इटली में हैं तो उन लोगों को जो परमेसो दी सोजियोर्नो मिलती है उनको कार्ता दी सोजियोर्नो कहते हैं, अगर उनके पास रेडी तो है। अगर रेडी तो नहीं तो उनको 2 साल की परमेसो दी सोजियोर्नो मिलती है। इसलिए जो ये उसको कार्ता दी सोजियोर्नो बोला जाता है जो 5 साल की परमेसो दी सोजियोर्नो है। और चूंकि ये परमेसो दी सोजियोर्नो आपको बगैर किसी आदुए के टेस्ट के मिलती है, इसलिए अगर आप इस परमेसो दी सोजियोर्नो की बेस के ऊपर अगर आप लोग cittadinanza अप्लाई करते हैं per motivi di matrimonio, अगर आप लोग इटालियन सिटीज़न के हस्बैंड या वाइफ हैं तो आप लोगों को B1 के टेस्ट की वो उसकी अटेस्तातो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को ये परमेसो दी सोजियोर्नो आदुए के बगैर मिले। और जो लुंगो periodo permesso di soggiorno है ऑब्वियसली वो आदुए के टेस्ट के बाद मिलती है। और आज तक के कानून के मुताबिक जितनी भी लुंगो periodo permesso di soggiorno है वो आप लोगों को cittadinanza के दुमानदा करते वक्त आप लोगों को किसी भी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं, अटेस्तातो की ज़रूरत नहीं। आप लोग उसकी जगह पे परमेसो दी सोजियोर्नो की कॉपी लगा सकते हैं। और आज इसके बाद जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि कितनी रेडी तो होनी चाहिए और कितने खुद होने चाहिए। जी, रेडी तो जो है वो मिनिमम अगर आप सिंगल कंपोनेंट है assegno di importo sociale के मुताबिक importo di assegno sociale जो है 2025 की, उसके मुताबिक आप लोगों की 7,000 मिनिमम जो अगर आप वाहद फर्द यहाँ पे इटली में सिंगल कंपोनेंट है तो आप लोगों की ये रेडी तो इससे 7,000 से अबव होनी चाहिए। अगर आप लोगों की जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर है। अगर आप लोग यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली के परमेसो दी सोजियोर्नो आप लोगों ने अप्लाई करनी है। तो आपके स्तातो दी फैमिलिया में जितने अफराद हैं उनको आपका 7,000 और पर फर्द आप लोग जो है पर कंपोनेंट जो है 3,500 यूरो जो है ऐड करते जाएंगे पर फर्ज। और इसके अलावा कुछ कसूरे प्रॉब्लम करते हैं कि जी आपके पास 5 खुद होने चाहिए, 3 खुद होने चाहिए, आखिरी 2 खुद होने चाहिए। देखिए, कानून में है कि ये सिर्फ और सिर्फ l'ultima dichiarazione dei redditi ये होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी किस्म की कसूरा प्रॉब्लम करता है तो ये बंदा नचीज़ आपके लिए हाजिर है। हम लोगों जो कानून की पासदारी करवाते हुए आप लोगों की हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए। जी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी जगह पे testo unico di immigrazione में किसी भी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का इंडिटरमिनातो होना ज़रूरी नहीं। इसका आपका कॉन्ट्रैक्ट जितना ज़्यादा टाइम का हो उतना बेहतर है। इंपॉर्टेंट है कि बाकी आपकी रिक्विजिटी रेडिटुआली और आपका टाइम 5 साल का वो पूरा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद रेजिडेंसा जो है वो भी कुछ कसूरे प्रॉब्लम करते हैं कि आपका 5 साल का कंटिन्यू रेजिडेंस होना चाहिए। ये भी कानून में किसी भी जगह पे testo unico di immigrazione में कभी भी किसी भी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप जो है बंदा नची से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग परमेसो दी सोजियोर्नो लुंगो periodo को अजोर्नारे करते वक्त आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जी देखिए, आपको किसी भी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं। आप मोडेलो 1 जो है वो किट का वो आप लोग उसको फिल करेंगे और उसके बाद जो है इसके कानून के मुताबिक आप लोगों को किसी भी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिका या रेडितो से मुतल्लिका
वो रिक्वायरमेंट किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर कस्तूरा आपसे मांगता है तो अगर आपके पास हैं तो आप उनको दीजिए। और ज़्यादातर ये उन लोगों से मांगते हैं जिनकी काफ़ी टाइम से वो काम नहीं कर रहे होते, तो उनसे कस्तूरा जो है वो मांगता है। लेकिन अब बात करता चलूँ कि आप लोग परमेश्वर सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो के ऊपर कितना वक्त अपने मुल्क में रह सकते हैं। जी देखिए, इटली से आप लोग 12 माह कंटिन्यू इटली से बाहर रह सकते हैं। बसूरत दी गल या तो आपको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा पर डे या पर महीने, जितने भी आप लोग टाइम इटली से बाहर रहे 12 महीने से ज़्यादा ऊपर होने के बाद, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटली उसका प्रूफ देना पड़ेगा। फिर वालुतासियों करने के बाद या तो कस्तूरा आपका जो आपकी लुंगो पीरियोडो परमेश्वर सोजोर्नो है उसको रेवोकेट करेगा, रेवोकासियोने उसका कर देगा। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप लोगों की परमेश्वर सोजोर्नो आपको लोगों को नहीं मिलेगी, आप लोगों को नॉर्मल परमेश्वर सोजोर्नो मिलेगी। आप लोगों से लुंगो पीरियोडो परमेश्वर सोजोर्नो ले ली जाएगी। और इसके अलावा जो परमेश्वर सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है वो आप लोगों का, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग यूरोप में हैं तो इटली में कभी भी नहीं आए, तो अगर आप लोग यूरोप में हैं तो टेस्टो उनिको जो है उसके मुताबिक 6 साल की जो आप लोगों का असेंसा है, अगर आप लोग यूरोप में हैं लेकिन इटली में नहीं, तो 6 साल कंटिन्यू अगर आप लोग यूरोप के मुल्क से में ही, यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं लेकिन आपको आप इटली में नहीं आते, तो आपकी परमेश्वर सोजोर्नो रेवोकारे हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी यूरोपियन यूनियन के दूसरे कंट्री की आप पर परमेश्वर सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो लेते हैं तो आपकी इटालियन जो परमेश्वर सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है वो रेवोकारे कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस या मुझे कॉल्स पे आप लोग पूछते हैं, मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो में आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।